इस मूवी में टाइम ट्रैवल दिखाया गया है। कहानी की शुरुआत 28 मार्च 1998 से होती है, जहां हमें जंगलों के बीच एक लैब दिखाई जाती है। उस लैब में पॉल और माइकल नाम के दो वैज्ञानिक कई सालों से टाइम मशीन बनाने पर काम कर रहे होते हैं और आज पहली बार वे उस टाइम मशीन का टेस्ट करने वाले हैं। माइकल एक सूटकेस लेकर टाइम मशीन की तरफ बढ़ता है और पॉल मशीन को चालू करता है। देखते ही देखते मशीन पूरी तरह से सक्रिय हो जाती है और टाइम ट्रैवल के लिए तैयार होती है। लेकिन तभी उसमें कुछ खराबी आ जाती है, जिसके कारण जोरदार धमाका होता है। इस धमाके में पॉल का पार्टनर माइकल मारा जाता है। इसके बाद सीन कट होकर हमें भविष्य का समय दिखाया जाता है, वर्ष 2019। यहाँ हमें 3 दोस्तों से मिलवाया जाता है, आदि, सीनू और चैटू। आदि एक सिंगर बनना चाहता है, लेकिन लोगों के सामने गाने से डरता है। उसकी गर्लफ्रेंड वैष्णवी उसे हमेशा पब्लिक में गाने के लिए मोटिवेट करती रहती है। हमें यह भी पता चलता है कि आदि की मां का बचपन में ही निधन हो गया था। उसके डैड चाहते हैं कि वो कोई अच्छा काम धंधा करे, क्योंकि गाने से कुछ नहीं होगा। सीनू घर और प्लॉट बेचने का काम करता है और उसे कमीशन मिलता है, लेकिन उसका काम अभी ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि अब बाजार में अंग्रेजी बोलने वाले लोग आ गए हैं और उसे अंग्रेजी नहीं आती। वो अपने बचपन को कोसता है कि काश उसने पढ़ाई की होती तो आज अच्छा कमा रहा होता। चैटू की परेशानी सिर्फ उसकी शादी है। कई रिश्ते आकर चले गए, लेकिन अब तक उसका हाल पोपटलाल जैसा ही है। बचपन में उसकी क्लास में एक लड़की थी जो उससे प्यार करती थी, मगर वो उससे दूर भागता था। अब उसी लड़की ने अपनी शादी का कार्ड भेजा है और वो अब बहुत खूबसूरत हो गई है। ये देखकर चैटू को बहुत अफसोस होता है, लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है। कुल मिलाकर ये तीनों दोस्त जिंदगी से परेशान थे, लेकिन अब जल्द ही इनकी जिंदगी बदलने वाली थी। एक दिन सीनू को एक फोन आता है। एक आदमी को सुनसान इलाके में घर चाहिए होता है। सीनू उसे एक पुराने घर की तस्वीरें भेजता है और वो आदमी घर खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन तीनों दोस्त वो घर दिखाने जाते हैं। आदि और चैटू इसलिए साथ जाते हैं कि अगर वो आदमी अंग्रेजी बोले तो वे उसकी मदद कर सके, पर असल में वो आदमी और कोई नहीं बल्कि वही वैज्ञानिक पॉल होता है, जो अब काफी बूढ़ा हो चुका है। पॉल सारी जानकारी लेने के बाद सीनू से एडवांस पैसे मांगता है। वो कहता है कि जितना चार्ज करते हो उससे ज्यादा दूंगा, लेकिन बदले में उसे घर का सामान शिफ्ट करने में मदद चाहिए। अब सीनू के पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए तीनों उसकी मदद करते हैं। तभी आदि की नजर एक कार्टून बॉक्स पर पड़ती है, जिस पर 28 मार्च 1998 की तारीख लिखी होती है। ये देखकर आदि सोच में पड़ जाता है। सीनू उसे समझाता है कि उसकी मां को मरे 20 साल हो चुके हैं, लेकिन वो अब भी उन्हें याद करके दुखी होता है। आखिर ये सब कब तक चलेगा? तभी पॉल आदि से पूछता है, 1998 में क्या हुआ था जो तुम भूल नहीं पा रहे हो? आदि बताता है कि उसी साल अगले ही दिन उसकी मां का कार एक्सीडेंट हुआ था। पॉल आदि को अकेले में बुलाकर कहता है, मैं तुम्हारी मां को वापस ला सकता हूं। फिर वो टाइम मशीन के बारे में बताता है और कहता है कि अगर आदि अपनी मां को जिंदा देखना चाहता है तो वो उसकी मदद कर सकता है, लेकिन इसके बदले उसे एक काम करना होगा। आदि को पॉल की बातें बकवास लगती है, लेकिन वो अपनी मां से बहुत प्यार करता है। अगर कोई कहे कि वो उसे उसकी मां से मिलवा सकता है तो वो उसकी बात जरूर मानेगा, चाहे वो झूठ ही क्यों न हो। आदि ये बात अपने दोस्तों को बताता है। वे उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि पॉल उसे बेवकूफ बना रहा है। टाइम ट्रैवल सिर्फ फिल्मों में होता है, असल जिंदगी में नहीं। लेकिन आदि इस बात को लेकर बहुत गंभीर होता है। वो कहता है, जिंदगी दोबारा मौका नहीं देती। अगर उसका टाइम मशीन काम नहीं किया तब भी अफसोस नहीं होगा। ये सुनकर सीनू और चैटू भी उसके साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। अगर ये सच हुआ तो हम भी अपनी जिंदगी बदलेंगे। अगले दिन वे तीनों पॉल के पास पहुंचते हैं। पॉल उन्हें बताता है कि टाइम मशीन चलाने के लिए उन्हें ऐसी जगह चाहिए जो 1998 में भी खाली हो। सीनू उन्हें अपने दादाजी का घर दिखाता है, जो 1996 से बंद पड़ा है। फिर पॉल अपनी टाइम मशीन दिखाता है, जिसे अब उसने मॉडिफाई करके छोटा कर दिया है। वो इन्हें 1 मार्च 1998 में भेजने वाला है। जाने से पहले पॉल कहता है कि उन्हें वहां जाकर उसका पहला एक्सपेरिमेंट रोकना होगा, ताकि उसके पार्टनर माइकल की जान बच सके। वो उन्हें एक चिट्ठी और उनके साथ खिंचवाई तस्वीर देता है, ताकि वे 1998 के पॉल को यकीन दिला सके। इसके बाद पॉल टाइम मशीन ऑन करता है। मशीन इनकी आंखों को स्कैन करती है, ताकि काम पूरा होने के बाद इन्हीं स्कैन के जरिए ये वापस लौट सके। टाइम मशीन चालू होती है और कुछ ही सेकंड में ये तीनों 1998 में पहुंच जाते हैं। यहाँ की ताजी हवा और लोगों को देखकर उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि वे सच में 1998 में आ गए हैं। सबसे पहले वे अपने स्कूल जाकर खुद को छोटे रूप में देखते हैं, जो उस वक्त बहुत खुश थे। फिर आदि अपने घर के बाहर जाता है, जहां उसकी मां बाजार से सामान लेकर आ रही होती है। उसे देखकर आदि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मां की मदद करता है। मां आदि के लिए चाय बनाकर लाती है, मगर उसमें चीनी डालना भूल जाती है। आदि चाय पीने से पहले ही बोल पड़ता है,
आप चाय में चीनी डालना भूल गई है। माँ हंसकर कहती है, मैं हमेशा भूल जाती हूँ। मेरा बेटा भी यही कहता है। तभी छोटा आदि घर आता है, जिसे माँ प्यार से कुटलू कहकर बुलाती है। वो बड़े आदि से उसका नाम और काम पूछती है। आदि बताता है कि वो म्यूजिक टीचर है। ये सुनकर माँ बहुत खुश होती है, क्योंकि उसका बेटा भी म्यूजिक में रुचि रखता है। लेकिन वो नहीं जानती कि ये दोनों एक ही है। इसके बाद बड़ा आदि छोटे आदि को म्यूजिक सिखाने लगता है। दूसरी तरफ सीनू अपने छोटे रूप को पढ़ाई के लिए प्रेरित करता है, जबकि चैटू अपने छोटे रूप को उस लड़की से दोस्ती कराने की कोशिश करता है जिससे वो भागता था। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं और वे पॉल का असली काम करना भूल जाते हैं। आज छोटा कुटलू स्कूल में गाना गाने वाला था, जो उसे आदि ने सिखाया था। लेकिन आदि काफी देर तक स्कूल नहीं पहुंचता। तीनों परेशान हो जाते हैं, क्योंकि छोटा सीनू और छोटा चैटू भी गायब थे। घर लौटने पर उन्हें पता चलता है उनकी टाइम मशीन अब वहां नहीं है। अब हमें फिर से उन 3 लड़कों को दिखाया जाता है। उन्हें सीनू और चैटू पर शक हो गया था, इसलिए वे तीनों उनका पीछा करने लगते हैं। जब फ्यूचर से आए सीनू, चैटू और आदि आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी वो तीनों लड़के छुपकर उनकी बातें सुन लेते हैं। उन्हें लगता है कि ये लोग कोई आतंकवादी या चोर हैं, जो सीनू के पुराने घर में डेरा जमाकर बैठे हैं। जब सीनू, चैटू और आदि वहां से चले जाते हैं, तो वो तीनों लड़के घर के अंदर जाते हैं, जहां उन्हें टाइम मशीन मिलती है। जब वे उस मशीन को ध्यान से देख रहे होते हैं, तभी मशीन उनकी आंखों को स्कैन कर लेती है और अचानक टाइम मशीन ऑन हो जाती है और तीनों लड़कों को भविष्य यानी 2019 में पहुंचा देती है। दरअसल मशीन इसलिए ऑन हुई क्योंकि छोटा और बड़ा आदि एक ही इंसान थे। जब वे 2019 में घर से बाहर आते हैं, तो ऊंची ऊंची इमारतें और अनगिनत गाड़ियां देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। वे तीनों शहर में इधर उधर घूमने लगते हैं। इधर 1998 में सीनू, चैटू और आदि को समझ आ जाता है कि वे तीनों लड़के भविष्य में पहुंच चुके हैं। अब उन्हें घर लौटने के लिए 1998 वाले पॉल को ढूंढकर सब कुछ समझाना होगा, क्योंकि वही उनकी मदद कर सकता है। लेकिन ये लोग पॉल का एड्रेस उस लेटर से निकालना भूल चुके थे। अब वे कई जगह जाकर वैज्ञानिक पॉल और माइकल के बारे में पूछताछ करते हैं, मगर कहीं से भी कोई जानकारी नहीं मिलती। उधर आदि के माता पिता अपने बेटे को हर जगह ढूंढ रहे थे। बड़ा आदि उनके साथ होते हुए भी कुछ बता नहीं सकता था कि उनके बेटे भविष्य में हैं। 2019 में आदि को एक बड़े मंच पर गाना गाने का ऑफर मिलता है, लेकिन वो तो 1998 में है ही नहीं। वैष्णवी, जो आदि को ढूंढ रही होती है, सीनू के पुराने घर पर पहुंचती है, जहां वो आदि, सीनू और चैटू की बचपन की तस्वीरें देख रही होती है। तभी वो तीनों लड़के वहां आ जाते हैं। उन्हें देखकर वैष्णवी डर जाती है, लेकिन तभी वहां पॉल भी पहुंच जाता है। पॉल टाइम मशीन और लड़कों को देखकर समझ जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। वो वैष्णवी को सारी बात समझा देता है। इधर 1998 में पुलिस उन तीनों लड़कों को ढूंढ रही होती है। उन्हें आदि, सीनू और चैटू पर शक होता है, क्योंकि ये हर वक्त उन लड़कों के आसपास रहते थे। अब सीनू, चैटू और आदि दिल्ली जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि उन्हें पता चला था कि पॉल वही रहता है। लेकिन वो अभी वहां है या नहीं, ये उन्हें नहीं पता। फिर भी वे वहां जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें पॉल की गाड़ी दिखती है, जिसमें माइकल भी होता है। वे उसका पीछा करने लगते हैं। आगे एक पुलिस चेकपोस्ट आता है। माइकल पुलिस को बताता है कि पीछा करने वाली गाड़ी संदिग्ध है। पुलिस उन तीनों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वे मौका देखकर भाग निकलते हैं। माइकल का पीछा करते हुए वे उसके लैब तक पहुंच जाते हैं। ये वही समय होता है जब पॉल और माइकल पहली बार टाइम मशीन का टेस्ट करने वाले होते हैं। वे पॉल को रोकने की कोशिश करते हैं और उसे सब कुछ बता देते हैं, लेकिन माइकल उनकी बात नहीं मानता। उसे लगता है कि उन्हें उसके दुश्मनों ने भेजा है ताकि उसका एक्सपेरिमेंट नाकाम हो जाए। इसी दौरान उनका पीछा करते हुए पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। माइकल मना करने के बावजूद टाइम मशीन में जाने की कोशिश करता है और तभी एक जोरदार धमाका होता है, जिससे सभी को थोड़ी बहुत चोटें लगती है। हॉस्पिटल में आदि को याद आता है कि अब से ठीक 1 घंटे बाद उसकी माँ का एक्सीडेंट होने वाला है। वो वहां से भागकर अपने घर जाता है। वहां उसे पता चलता है कि उसकी माँ कुटलू को ढूंढने के लिए निकली है। वो घबरा जाता है, क्योंकि उसकी माँ को ठीक से गाड़ी चलानी नहीं आती। वो पूरे शहर में उन्हें ढूंढने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे उनकी गाड़ी दिखती है। माँ उसे बताती है कि वे पुलिस स्टेशन जा रही है, क्योंकि जिन 2 लोगों ने उसके बेटे को किडनैप किया था वे पकड़े गए हैं। लेकिन अब गाड़ी खराब हो गई है। आंधी डर जाता है, क्योंकि एक्सीडेंट में अब कुछ ही मिनट बचे हैं। वो माँ से कहता है कि वे घर चले, मगर माँ नहीं मानती। आखिरकार आदि उसे बता देता है कि वही कुटलू है, लेकिन अभी सब कुछ समझाना मुश्किल है। तभी एक ट्रक आकर उनकी ऑटो को टक्कर मार देता है। एक्सीडेंट हो ही जाता है। आंधी अपनी माँ को खोकर बहुत रोता है। छोटा आदि भी जान जाता है कि उसकी माँ अब नहीं रही। इसके बाद आदि सीनू के घर आता है, जहाँ पहले से ही सीनू और चैटू हॉस्पिटल से भागकर पहुंच चुके थे।
चेतू कहता है कि हमने सब कुछ जानकर भी अतीत नहीं बदला। इस पर आदि जवाब देता है, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपनी माँ को फिर से देख पाया, उनके हाथ का खाना खा सका। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उधर पॉल टाइम मशीन चालू करके उन तीनों लड़कों को 1998 में वापस भेज देता है और वे तीनों अपने समय में लौट जाते हैं। अब लड़कों को भी समझ आ गया था कि वे तीनों उनके ही भविष्य के रूप है। सीनू अपने बचपन के रूप से कहता है, जो करना है आराम से करना, जो करोगे वो अच्छा ही होगा, क्योंकि हम दोनों एक ही हैं। चेतू भी अपने रूप को यही समझाता है। छोटा आदि बहुत रो रहा होता है क्योंकि उसकी मां नहीं रही। बड़ा आदि उसे शांत करते हुए कहता है, हमारी मां कहीं नहीं गई, वो हमेशा हमारे साथ रहेंगी। मां को म्यूजिक बहुत पसंद है, इसलिए तुम इसे कभी मत छोड़ना। इसके बाद तीनों अपने समय में लौट आते हैं, जहां वैष्णवी उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। वे पॉल का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उसने उन्हें एक दूसरा मौका दिया। वे कहते हैं, हमने किस्मत को बदलने की कोशिश की मगर नहीं कर सके, इसके लिए हमें माफ कीजिए। इसके बाद कुछ दिनों बाद का दृश्य दिखाया जाता है। सीनू फिर से अपने काम में लग गया है, चैटू फिर से शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा है और आदि अब बिना डर के मंच पर गाना गा रहा है। स्टेज पर वो अपनी मां को देखता है जो कहती है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये आदि की कल्पना होती है। वो मुस्कुराता है और गाना शुरू कर देता है। और दोस्तों, यहीं पर यह बेहतरीन मूवी खत्म हो जाती है।